Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem D, mark and light bulbs from Code Forces round 807 division 2. We will read the question, then we will understand one of the test case and then approach, and obviously after that the code. But if you want a tutorial video for problem C, here is the one, coding talkies Newton School. Just go to YouTube and search for it. Okay. Also, if you haven't subscribed this YouTube channel till now, just go subscribe this YouTube channel where I am posting tutorials plus videos related to blockchain also. And one more thing, if you don't know about Newton School Pay After Placement program, in which they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed. The most amazing thing is that you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते for minimum of 5 lakh CTC. If you want to know more about this or you want to register, you can just go to the link in description. Okay. Now problem D. Basically, what this question is saying is that Mark has just purchased. If I tell you the question in simple words, there are two given strings. ठीक है, यहाँ पे दो strings हैं. अब basically तुम एक single string में, suppose दो strings हैं A और B. ठीक है. पहली string में तुम्हें कुछ operations लगाने हैं such that वो दूसरे string के बराबर हो. ठीक है, फाइन ना. अब ऑपरेशन क्या है एग्जैक्टली ये देखते हैं. कोई भी एक इंडेक्स चूज करो 2 से लेके n-1 तक. ठीक है, दैट इज सेकेंड इंडेक्स से सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक, सच दैट si-1 डज नॉट इज इक्वल्स टू si+1. राइट, तो si-1 क्या है, यू कैन से ऑल्टरनेट कैरेक्टर इक्वल नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो si-1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू si+1. ठीक है. आफ्टर दैट टॉगल si. ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस. नाउ आफ्टर दैट यू नीड टू टॉगल si. टॉगल मीन सिंपली अगर 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो. ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस समझ में आ गया होगा. तुम पहली स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन लगाना है. सपोज एक बाइनरी स्ट्रिंग है ऐसी ऐसी ऐसी. ठीक है, और तुमने एक यहाँ पे तो वो चीज़ बन नहीं पाएगी, तो लेट्स जस्ट से इसको कुछ ऐसा कर देते हैं. ठीक है, फाइन. अब तुम्हें ये देखना है कि अगर तुम्हें ये वाली 1 बिट जो है इसको 1 से 0 बनाना है तो तुम क्या करोगे. तुम्हें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये वाली और ये वाली. ठीक है, अगर si-1 और si+1 ये है. ठीक है, सपोज ये और ये बिट इक्वल नहीं है. राइट, ये 1 है ये 0 है, तो तुम इस वाली बिट को टॉगल कर सकते हो. दैट इज 1 है तो 0 बना दो. ठीक है, 0 होती तो 1 बना देते. इस तरह के ऑपरेशन तुम्हें यूज़ करने हैं और तुम्हें स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी के इक्वल बनाना है, और तुम्हें ये भी बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू डू सो. फाइन. n की वैल्यू 10⁵ है, तो सपोज O ऑफ n या O ऑफ log n, O ऑफ n log n अप्रोच ढूंढनी है, n² नहीं चलेगी. अब अगर बना सकते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अदरवाइज प्रिंट -1. अब अगर मैं एक टेस्ट केस दिखा दूँ यहाँ पे. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से दिखने लगे क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं एक टेस्ट केस दिखा दूँ, ये रहा 4. अब तुम यहाँ पे इसको ये देखोगे कि इसका आंसर 2 है. कैसे, तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम सबसे पहले ये ले लोगे. ठीक है, और इसमें ये वाली जो ये है इसको 1 बना दोगे. ठीक है, जैसे ही ये 1 बन जाएगा तो अब ये वाली स्ट्रिंग ले लोगे, तो इसमें ये 0 और ये 1 है तो इसको 0 बना दोगे. ठीक है, तो दो ऑपरेशन किए मैंने और ए को बी के इक्वल बना दिया. नाउ देयर आर सम की पॉइंट्स जो तुम्हें इस क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है, वो की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं. हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम कोई भी ऐसी स्ट्रिंग उठा रहे हैं. सपोज एक ऐसी स्ट्रिंग है 0 1 1 0 0 1 0. ठीक है, बेसिकली तुम एक चीज़ देखो कि अगर मैं si इसको लेता हूँ तो मेरे पास एक कैरेक्टर ये और एक कैरेक्टर ये, और ये राइट नाउ अनइक्वल है. ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वाले कैरेक्टर को टॉगल कर दूँगा. ठीक है, तो तुम्हारी टॉगल की कंडीशन एग्जैक्टली है क्या. कहीं ये तुम्हारी कुछ कंडीशन जो है, ये जो अभी कंडीशन गिवन है, जो ऑपरेशन की कंडीशन है, ये तुम्हारी कहीं किसी और कंडीशन से तो इंटरप्रेट होके नहीं आई. तुम्हें ये सबसे पहले चेक करना है. ये कैसे चेक करोगे, ये देखो. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारी i-1 और i+1 अनइक्वल होनी चाहिए. ठीक है, और si के बारे में बात करते हैं. जब ये और ये बिट अनइक्वल होंगी, दैट मीन्स बाइनरी स्ट्रिंग है, तो इधर ये 1 होगी या ये 1 होगी.
ठीक है। अब जो तुम्हारी बीच की बिट है, ठीक है, या तो ये बिट तुम्हारी जो है वो इसके इक्वल होगी या तो ये बिट इसके इक्वल होगी, दैट इज फाइन एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है तो या तो ये 1 होगी या तो 0 होगी। अगर 1 है तो इसके इक्वल होगी या तो 0 है तो इसके इक्वल होगी, और ये हर केस में होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा आई गेस कि जो बीच की बिट है, ठीक है, वो हर केस में या तो इसके इक्वल होगी या तो इसके इक्वल होगी, ठीक है। दोनों के इक्वल भी नहीं हो सकती और दोनों में से किसी एक के इक्वल भी नहीं हो सकती। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि दोनों के इक्वल भी नहीं हो सकती और दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मेरी जो कंडीशन ये है कि एक 1 होगा तो अगला 0 होगा, अगर एक 0 है तो अगला 1 होगा, ठीक है, फाइन। I know there is some background noise, you need to ignore that because there is some power problem right now, okay। तो ये 1 होगी या तो ये 0 होगी या तो ये 1 होगी या तो ये 0 होगी, ठीक है। एंड इन दिस केस जो तुम्हारी बीच की बिट है वो या तो इसके इक्वल हो सकती है, वो तो या तो इसके इक्वल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से गौर करो कि इन केस दिस बिट इज इक्वल टू इस वाले 1, ठीक है। तो ये एक 0 है और एक ये 1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का जोड़ लिख लूँ तो वो हो जाएगा 1, 1 का जोड़ लिख लूँ तो वो 0, ठीक है, फाइन। तो ये मैंने जोड़ लिखा इसका और इसका। अब तुम ऑपरेशन एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, तुम ऑपरेशन ये कर रहे हो कि तुम इस 1 को 0 बना दो। मैंने इसको 0 बना दिया, तो अब अगर फिर से मैं इसका जोड़ लिख लूँ इसका, तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा 1 और ये 0, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग की जगह इस स्ट्रिंग के जो अगल बगल के कैरेक्टर है उनके जोर के बारे में बात करूं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे बिट्स की स्वैपिंग हो रही है। जोर स्ट्रिंग में अगर बात करूं, ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनिशियली 0 1 था, ठीक है, और बाद में क्या हो गया 1 0 हो गया, ठीक है। बिट की एग्जैक्टली स्वैपिंग हो रही है। अगर मैं जोर में बात करूं कोई भी स्ट्रिंग ऐसे, तो मैंने शुरू में बोला था इस क्वेश्चन के कि तुम्हें ये चेक करना है कि कहीं ये क्वेश्चन किसी और चीज से या प्राइमरी केस से इंटरप्रेटेड तो नहीं है या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके तो नहीं है। कि यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये है, ठीक है। तो ये जोर से तुम्हारा गड़बड़ की गई है और बेसिकली जोर में तुम्हें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है या फिर तुम अपनी जो प्राइमरी स्ट्रिंग है उसमें टॉगल परफॉर्म कर सकते हो, दोनों एक ही ऑपरेशन है फाइल, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे जोर क्यों ऐसा हो रहा है मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्वैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सपोज ये 0 था और ये 0 और ये 1 था, ठीक है। तो जो भी ये 0 वाले हैं, ठीक, इस साइड एक 0 बनेगा और बाद में तुम क्या कर रहे हो कि इसको 1 के इक्वल, तो मतलब जस्ट अपने अपोजिट वाले के इक्वल बना रहे हो, और अपोजिट वाले के इक्वल बनाने में तुम्हारा क्या होगा, जस्ट स्वैप हो जाएगा कि पहले ये दोनों इक्वल थे तो 0 यहाँ था जोर में, ठीक है, और जस्ट स्वैप कर दिया तो 0 यहाँ आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी जोर से कैसे रिजेम्बलेंस है इस क्वेश्चन की और या फिर इस टॉगल वाले ऑपरेशन की, ठीक है, फाइन। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इस, मेरे पास अब दो स्ट्रिंग है ए और बी, 1 1 0 1 0 1 ऐसी कुछ स्ट्रिंग है, ये बी है। अगर मैं इस स्ट्रिंग का एक जोड़ निकाल लूँ, 1 1 का 0 1 0 का 1 0 1 का 1 1 0 का 1 0 1 का 1 1 0 का 1, ठीक है। मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग बी है 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। इसका भी एक बार जोड़ निकाल लूँ, ऐसा कुछ आ जाए, सपोज मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो अब बेसिकली मुझे इस स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग बनानी है और मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो है ऑल्टरनेट बिट्स को स्वैप करके। 0 1 को मैं 1 0 बना सकता हूँ, ठीक है, तो स्वैप कर सकता हूँ, 1 को इधर ले आओ 1 को इधर ले आओ, तो मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा इंटरप्रेट हो गया, ठीक है, फाइन। अब मुझे इस स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग बनानी है और मैं स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ ओनली, और मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशंस बताने। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया। कैसे, सबसे पहली चीज तो चेक कर लो कि नंबर ऑफ वंस अगर इक्वल है या नहीं इक्वल तो आंसर -1। स्वैप ऑपरेशन करके कभी भी नंबर ऑफ वंस इक्वल थोड़ी बना लो, राइट।
अदरवाइज तुम सिंपली क्या करो, जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारे पास वंस है स्ट्रिंग ए में, ठीक है, स्ट्रिंग ए में जहाँ जहाँ पे भी वंस है उनके इंडेक्स स्टोर कर लो, स्ट्रिंग बी में जहाँ जहाँ पे भी वन है उनके इंडेक्स स्टोर कर लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूँ, तुम ये देखो, मेरे पास दो स्ट्रिंग है 0 1 1 0 1, और दूसरी स्ट्रिंग है 1 0 1 1 0, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ वन बराबर है। मुझे इससे ये बनानी है स्वैप करना, तो मैं वन को कहाँ ले जाऊँगा, एक स्वैप यहाँ, दूसरा स्वैप यहीं रहेगा, तीसरा स्वैप यहाँ, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली कैसे निकालने वाला हूँ ये देखो, इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 5, इसके इनके इंडेक्स लिखो, इनका इंडेक्स है 1, इनका इंडेक्स है 3, इनका इंडेक्स है 4। 2 से 1 में लाने के लिए कितना लगा, 2 माइनस 1, एक ऑपरेशन। 3 से 3 में लाने के लिए कितना लगा, 0 ऑपरेशन। 5 से 4 में लाने के लिए कितना लगा, 1 ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह तुम सारे के सारे वंस की वैल्यू निकाल लो और एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आंसर में ऐड कर दो। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोड दिखा देता हूँ और इजली समझ में आ जाएगा। दोनों स्ट्रिंग्स का इनपुट ले लो, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, दोनों स्ट्रिंग्स का इनपुट ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक ये लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ है जिससे मैं अपने ज़ोर में जहाँ जहाँ पे 1 है उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग ए और बी दोनों के लिए मैंने निकाल लिया ज़ोर में जहाँ जहाँ पे 1 है। फिर मैंने एक इनिशियल कंडीशन चेक की कि अगर जो मेरा साइज है वो अनइक्वल है दोनों स्ट्रिंग्स का, या फिर साइज अनइक्वल है, या फिर ए नॉट डज नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, या फिर ए एन माइनस वन डज नॉट इज इक्वल टू बी एन माइनस वन, तो आंसर तुम्हारा सिंपली -1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो तुम इनिशियल ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करने वाले हो, इस बिट और इस बिट को चेक करके उसके बीच वाली टॉगल करने वाले हैं। बट अगर ये बिट ही दोनों स्ट्रिंग की अनइक्वल है तो इसको तो तुम टॉगल कर ही नहीं सकते, दैट्स ऑल, ठीक है। ये कुछ ऐसा केस है। एंड में तुम्हें सिंपली क्या करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों के नंबर ऑफ एक स्ट्रिंग में 1 को स्वैप करके दूसरे के बराबर बनाना है। तो नंबर ऑफ वंस की पोजीशन मेरे पास एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर में ऑलरेडी है। 2 को 1 में लाने के लिए, 5 को 4 में लाने के लिए सिंपली एब्सोल्यूट ऑफ दोनों का डिफरेंस ले लो और एंड में आंसर प्रिंट कर लो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगेन, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं देखा, जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर फॉर इट एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉपिक्स न्यूटन।